आइए यूपीएसएससी पेट एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कांच और सिरेमिक। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां संपूर्ण सदस्य बना? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, आंसर नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, परिणामी शक्ति क्या होगी? तो इसका सही आंसर आएगा आंसर नंबर सी, -6 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। पावापुरी इसका सही आंसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर नंबर ए सही आंसर है 15 मार्च को। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, क्वेश्चन 12वां का बी होगा। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है 80 वर्ष, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 80 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट? तो इसका आंसर है बी, बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज? तो इसका आंसर होगा टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम 5 ऑप्शन गिवन बिलो है। ए ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट, तो ग्रुप को बोला जाता है स्क्रू मेंबर। स्क्रू मेंबर होगा आंसर सी। सत्रह का, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रमा मे बी इन द गार्डन, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन? तो इसका हो जाएगा डी, आंसर सही होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। डू यू यूजुअली हैव?
देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा देखनी गोवा का पारंपरिक नृत्य है। गुड़हल के पौधे का फूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा उभयलिंगी। गुड़हल का पौधा उभयलिंगी होता है, ऑप्शन डी। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है विक्टर एक्सेलसेन ने, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, 2/5 प्रतिशत रूप में क्या है? तो 2/5 40% के बराबर होगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? तो इसका आंसर है बी, 29 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें से भिन्न है पारा। यहाँ दो टाइप में कन्फ्यूजन भी है। अगर ये धातु पूछता तो सब धातुएं हैं, अगर भिन्न पूछ रहा है तो सोना चांदी लोहा ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि पारा हमारा द्रव में पाया जाता है, तो यहाँ से पारा भिन्न हो सकता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? तो ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का है, जिनका नाम आदिनाथ भी था, तो आंसर हो जाएगा ए, आदिनाथ। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 20 अप्रैल 1843 को। 29 है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्षों में एशियाई खेलों का आयोजन होता है। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति, आंसर नंबर सी होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर है उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन, अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये सबको पता होगा, कांस्य युग से संबंधित होती है हड़प्पा सभ्यता। आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षडमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है आंसर बी, तरुण दास को। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 35 है, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4/5 के अनुपात में है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 6400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4/5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये है। ये दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। ये छूट है ऑप्शन नंबर ए, 250 रुपये। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य को 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो
कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 2%। आप लोग निकाल लीजिएगा। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 8,500 रुपये। क्वेश्चन संख्या 39। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3/4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 800 रुपये। इसका सही आंसर होगा 800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 40। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यह आंसर हो जाएगा 48A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि x और y सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या है? तो इसका एलसीएम हो जाएगा x और y। एलसीएम हो जाएगा x और y। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1893 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। उनमें से सबसे छोटा कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, सुरेश सबसे छोटा होगा। प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन मौखिक उत्तर चाहता है और तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है तो इसको बोला जाता है तारांकित। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ये होगा 989 यानी 989। सी हो जाएगा। क्वेश्चन 46। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे कहा जाता है? तो ये होगा गरीबी। डी सही होगा। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी मूल से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? तो इसका आंसर होगा गोवा शिपयार्ड द्वारा। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 49। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 50। इसका आंसर हो जाएगा 50 का 50%। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा 550। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा 780। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा 550। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 17.2। क्वेश्चन 56 है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 57 है। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय संस्थान। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। क्वेश्चन नंबर 59 है। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा दुख और आनंद दोनों की। क्वेश्चन नंबर 61।
किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की उपेक्षा नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा करुणा। क्वेश्चन नंबर 61 का बी होगा। 62 है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। सी सही होगा। आनंद की श्रेणी में ऐसी कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भलाई। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोध। 65 है, स्वतंत्रता ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, राज्य, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य रखा। तो इसका आंसर होगा स्व। मेरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो 66 का बी हो जाएगा। लेखक जी को प्राणी वैज्ञानिकों की कौन सी बात याद आती है? तो आंसर इसका हो जाएगा सहजता वृत्ति, आना जानी स्मृतियों का ही नाम है। तो इसका भी बी हो जाएगा। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारत इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? तो ये 68 का टी आंसर हो जाएगा। 69 कालिदास ने क्या कहा? तो सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 आदान का विलोम है। तो आदान का विलोम प्रदान होता है। 71 का विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। 72 आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो गुस्से में देखना। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे समय के महत्व के बारे में बताते हैं। चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द होगा। तो इसका तत्सम हो जाएगा चैत्र। क्वेश्चन 75 है बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो ये अनुच्छेद 352 होता है, यानी इसमें से कोई नहीं सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ई सही होगा इसका। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो ये हो जाएगा चरण 2, आंसर सी हो जाएगा। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 78 है किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1956। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से संबंध, ये बेटे का संबंध हो जाएगा। 80 निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हो जाएगा, आंसर बी। एशिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करिए। तो तेजा का हो जाएगा 574, ये सही होगा। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का कितना % है? तो 97% होगा। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा, डी। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात 397 संबंधे 284, ये सही हो जाएगा।
सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर कितना है? तो ये होगा 192। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2024। 88 ऊँट अपने में वसा जमा करता है, हम्प में, पाद में, पेट में, पैर में। तो इसका आंसर होगा हम्प में। आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। आंसर नंबर बी सही होगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर आंसर होगा डी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। 91 है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। क्वेश्चन 92 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा बी 1500। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर ए हो जाएगा, इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। 94 का आंसर हो जाएगा 43%। 94 का होगा 43%। 95 का आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। और 96 का आंसर हो जाएगा 470। आंसर नंबर सी 470 आएगा। कौन सा बड़ा है? 97 का ए हो जाएगा, करणी में 45। 98 है, 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो वो हो जाएगा सिंधु जल संधि। और 99 है 2023 चंद्रयान 3, तो 2023 आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट है 100 अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है, उसे अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं।